नमस्कार दोस्तों, सुखोई 30 MKI के ऊपर बनाई हुई वीडियो के इस सेकंड भाग में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में हमने जाना कि सुखोई 30 MKI में कौन कौन सी स्वदेशी तकनीक से बनी हुई मिसाइलें लग रही हैं जो इसे और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा घातक और इसकी रेंज को बढ़ा देंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI को और ज्यादा घातक और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए एक अपग्रेड पैकेज पर जो काम कर रही है, जिसे सुपर सुखोई कहा जाता है, उसके अंदर कौन कौन से बदलाव सुखोई 30 MKI में किए जाएंगे जो इसे एक बेहतरीन फाइटर जेट बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, भारत के शक्तिशाली एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सुखोई ने आगे आकर पाकिस्तानी F-16 विमानों का सामना नहीं किया, क्यों सुखोई ने एक भी मिसाइल F-16 की तरफ नहीं दागी, क्या वाकई F-16 सुखोई 30 MKI से बेहतर हैं? इन सब सवालों के फैक्ट के साथ जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सुखोई एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और हर एक इंजन की क्षमता 123 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की है। इसमें 150 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को सटीकता से पहचानने वाला रडार लगा हुआ है। सुखोई 30 MKI हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसके कोबरा मैन्यूवर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से सुखोई 30 MKI कभी भी हवा में उड़ते हुए एकदम से अपनी रफ्तार और अपनी दिशा को बदल सकता है, जिससे यह दूसरे विमानों और मिसाइलों को आसानी से चकमा दे देता है। सुखोई में कई तरह की भारतीय व रशिया मूल की मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI को सुखोई 35 के बराबर बनाने के लिए एक अपग्रेड पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर 4 पॉइंट्स पर अपग्रेड होगा। सबसे पहला है कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार को बदलकर उसकी जगह पर रशिया का ही जूक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया जाएगा, जिससे इसकी ट्रैकिंग रेंज और इसकी क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद सुखोई 30 MKI एक बार में ही 30 एरियल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। इतने शक्तिशाली रडार के लग जाने के बाद सुखोई की क्षमता दुनिया के दूसरे किसी भी बेहतरीन फाइटर जेट के बराबर या उससे अधिक हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा चेंज सुपर सुखोई के अंदर किया जाएगा वो है इसका इंजन चेंज। पुराने व कम शक्तिशाली AL-31F इंजन की जगह नए AL-41F इंजन लगाए जाएंगे, जहां पुराने AL-31F इंजन 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते थे, वहीं AL-41F इंजन 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और इस तरह के 2 इंजन लगने के बाद लगभग 300 किलो न्यूटन की ताकत सुखोई में लग जाएगी। इससे सुखोई 30 MKI की स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी रेंज काफी बढ़ जाएगी व लड़ाई के मैदान में तेज कलाबाजियां यानी कि मैन्यूवरेबिलिटी भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तीसरा बड़ा अपग्रेड जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंदर होगा वो है स्टेल्थ विमानों को भी पहचानने की क्षमता पाने के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा, जो कि दुश्मन के हर तरह के फाइटर जेट को उनके इंजन की गर्मी से ही पहचान सकेगा और ऐसा करते समय अपने मुख्य रडार को बंद करके अपनी मौजूदगी को भी काफी हद तक सुखोई छुपा सकेगा। एक बार IRST सिस्टम के माध्यम से फाइटर जेट का पता लगाने के बाद हीट सीकिंग मिसाइलों से स्टेल्थ विमान को भी टारगेट किया जा सकता है, उन्हें मार गिराया जा सकता है। अगर चौथे बड़े अपग्रेड की बात करें तो इसमें कई सारे स्टेल्थ फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इसमें कई तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे जो विमान को ट्रैक होने से बचाते हैं। साथ ही इसकी बाहरी स्किन के ऊपर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की एक कोटिंग यानी कि परत भी चढ़ाई जाएगी, जिससे दुश्मन के रडार की ज्यादातर तरंगों को वापस रडार तक जाने से रोका जाए। इससे सुखोई 30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाएगा और इसे ट्रैक करने में दुश्मन के रडार्स व फाइटर जेट्स को काफी परेशानी आएगी। दोस्तों, ये तो हुई सुखोई 30 MKI की काबिलियत की बात। अब बात करते हैं सुखोई पर उठने वाले कुछ सवालों की। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर स्थित आतंकवादी कैंप जो कि बालाकोट इलाके में था, उस पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन उस प्रयास को असफल कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था। लेकिन उस समय से सुखोई की क्षमता को लेकर
कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल, जब F-16 हमला करने आए थे तो सुखोई 30 MKI ने सामना क्यों नहीं किया? दोस्तों, सुखोई 30 MKI व MiG-29 रात भर भारत के आसमान की पहरेदारी करते रहे थे, यानी कि एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस समय पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की हिम्मत नहीं हुई भारतीय सीमा की तरफ आने की। सुबह जब सुखोई 30 MKI व MiG-29 नीचे उतर आए तब पाकिस्तान के 24 फाइटर जेट, जिसमें F-16, JF-17 और मिराज विमान शामिल थे, उन्होंने कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की तरफ से हमला किया। वहां श्रीनगर एयरबेस पर तैनात MiG-21 ने उनका सामना किया। साथ ही तुरंत 2 सुखोई 30 MKI भी उड़ाए गए, लेकिन 24 फाइटर जेट्स का सामना 2 सुखोई 30 MKI नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बचाए रखने का काम दिया गया था, ताकि कुछ ही मिनटों में दूसरे सुखोई 30 MKI व MiG-29 उड़ान भर सकें। इसी कारण दोनों सुखोई विमान लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर से ही बिना एंगेज किए हुए मिलिट्री बेसिस को बचाए रखने व पाकिस्तानी जेट्स को आगे आने से रोकने का काम कर रहे थे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अकेला लकड़बग्घों के बीच फंस जाए तो वो भी मारा जा सकता है। यहां झुंड की यानी कि ग्रुप की शक्ति का सिद्धांत काम करता है। जब दूसरे सुखोई 30 MKI और MiG-29 हवा में आए तो सभी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भाग खड़े हुए। अब दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सुखोई के ऊपर जब 4 से 5 लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली AIM-120 मिसाइल F-16 से दागी तो सुखोई ने जवाब में अपनी R-77 मिसाइल F-16 पर क्यों नहीं दागी? दोस्तों, यहां मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब F-16 ने AIM-120 मिसाइल दागी थी तो F-16 40,000 फीट की ऊंचाई पर थे और सुखोई 30 MKI लगभग 50 किलोमीटर दूर मात्र 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ऊंचाई का फायदा होने की वजह से F-16 की AIM-120 मिसाइल की रेंज में सुखोई था, क्योंकि ऊंचाई की वजह से उसकी रेंज बढ़ रही थी। इसीलिए एक ही सुखोई 30 MKI पर 4 से 5 AIM-120 मिसाइल F-16 ने दाग दी। हालांकि सुखोई ने आराम से अपने इजरायली व फ्रेंच जैमर्स की सहायता से व अपने बेहतरीन मैन्यूवर्स की वजह से सभी मिसाइलों को बेकार कर दिया, उनको जैम कर दिया, जिसकी वजह से वो बिना किसी को निशाना बनाए नीचे जमीन पर आ गिरी। लेकिन सवाल उठता है कि सुखोई 30 MKI ने जवाबी तौर पर मिसाइल क्यों नहीं दागी? वो इसलिए क्योंकि सुखोई 30 MKI को 16,000 फीट से 40,000 फीट पर F-16 को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाना था और कम ऊंचाई के डिसएडवांटेज की वजह से पाकिस्तानी F-16 सुखोई की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल R-77 की रेंज से बाहर थे। अगर सुखोई 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता तो वो आसानी से F-16 को निशाना बना सकता था। पाकिस्तानी पायलट्स को यह पता था, इसलिए वो बाकी सुखोई 30 MKI के हवा में पहुंचने तक एक अकेले सुखोई को AIM-120 मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी F-16 भारत के सुखोई 30 MKI से बेहतर है? तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तानी F-16 ब्लॉक 50 एक बहुत पुराना आउटडेटेड फाइटर जेट है, जो मॉडर्न डिजाइन के सुखोई 30 MKI के सामने कहीं नहीं ठहरता। जहां F-16 का रडार सिर्फ 75 किलोमीटर की रेंज का है, वहीं सुखोई का रडार 150 किलोमीटर की दूरी से ही अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। जहां सुखोई 2 इंजन का शक्तिशाली हैवी वेट कैटेगरी का एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, तो वहीं F-16 एक नॉर्मल कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट है। सुखोई में थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम है, जिससे यह एक झटके में अपनी दिशा और अपनी स्पीड को चेंज कर देता है। इसके मैन्यूवर्स का मुकाबला अच्छे से अच्छे जेट भी नहीं कर पाते हैं, तो F-16 कहां से करेगा? पाकिस्तानी F-16 ना ही इसकी स्पीड में, ना ही पेलोड कैपेसिटी में और ना ही रेंज में सुखोई 30 MKI का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान के पास ले देकर यही आउटडेटेड F-16 ब्लॉक 50 ही एक ठीक ठाक क्षमता वाला फाइटर जेट है, जिसे मजबूरी में पाकिस्तान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना पड़ता है। जो F-16 एक 60 साल पुराने MiG-21 का निशाना बन गया हो, वो सुखोई 30 MKI का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब सुखोई 30 MKI को लेकर आपके सभी डाउट्स खत्म हो चुके होंगे।
आपको क्या लगता है कि भारत को जल्दी से जल्दी सुपर सुखोई प्रोग्राम को पूरा कर लेना चाहिए, वह सुखोई में नए रडार व इंजन लगा देने चाहिए, या हमें सुखोई का एयर सुपीरियरिटी का काम आने वाले रफाल विमानों के लिए छोड़ देना चाहिए? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही क्या आप सुखोई में लगने वाली स्वदेशी मिसाइल्स की क्षमता से संतुष्ट हैं या कुछ और टाइप की मिसाइलें भी इसमें लगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।